हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके पंजाब मास्टर कैडर के अंदर होने वाले एग्जाम में आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर स्पेशली दी सिलेबस ऑफ द बॉटनी मॉड्यूल। बायोलॉजी आपका साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक मॉड्यूल है, यानी कि बायोलॉजी जो है वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर साइंस स्ट्रीम और मेडिकल स्ट्रीम, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आफ्टर दैट आप जो है एक सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करते हैं, वेदर इट इज योर बॉटनी और दी जोलॉजी। जोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, जो कि सिलेबस है आपका फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी की जो ब्रांच है दैट इज योर बॉटनी। तो जैसे हमने पहले भी बात की है, जो बायोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉटनी, यानी कि स्पेशली द प्लांट्स पार्ट वो आपका जो सेक्शन है बॉटनी, जिसके अंदर आप प्लांट्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। उसके अंदर आपका पंजाब मास्टर कैडर के अंदर जो सिलेबस है वो हम देखेंगे। और सिलेबस देखने का मोटिव क्या है, इस वीडियो का मोटिव ये है कि जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वी यूजुअली टॉक अबाउट द सिलेबस। बिना सिलेबस जाने आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, और अगर आप उस एग्जाम की तैयारी में लग भी गए हैं तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपको इसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मान लीजिए कि अगर मैं बॉटनी उठाकर बैठ जाऊं तो मैं आपका ग्रेजुएशन लेवल तक करना स्टार्ट कर दूं, मुझे यही नहीं पता कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक्स को मैं अगर एक बार गो थ्रू भी करूंगी तो भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। ये सारी चीजें अगर मुझे एनालाइज करनी है तो मैं सबसे पहले गो थ्रू करूंगी आपके सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का सबसे पहले सिलेबाई यानी कि सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। सिलेबस देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस चीज को आपने किस लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के अंदर आपको हर चीज मेंशन होती है। आपके एग्जाम के अंदर स्पेशली आपका ये जो एग्जाम है पंजाब मास्टर कैडर के अंदर आपको ये बताया गया है कि कौन सा टॉपिक आपको किस लेवल तक पढ़ना है। अब हम उस एग्जाम के जो सिलेबस है उसको आज एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को हमें किस लेवल तक करना है। जैसे कि हम जोलॉजी भी है, वहां पर भी आपका मेंशन्ड है कि कौन सा जो आपका टॉपिक है आपको किस लेवल तक लेकर जाना है। यहाँ पर भी सेम चीज है, आपके बॉटनी के अंदर मेंशन्ड है कि आपको कौन सा सिलेबस जो है या कौन सा पार्ट है, कौन सा टॉपिक है, आपको किस लेवल तक करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम करेंगे आपका डिटेल्ड सिलेबस ऑफ बॉटनी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है जी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है आपका, कि हमें किसकी बात कर रहे हैं, हम वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले एज यूजुअल बॉटनी सॉरी जो आपकी बायोलॉजी है इसकी डेफिनेशन, उसके बाद टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, मतलब कि क्लासिफिकेशन पढ़नी है आपको कहाँ से, प्लांट सिस्टमैटिक आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लासिफिकेशन की बात भी करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको देखनी है, यानी ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर अब जैसे आपको यहाँ पर दिया है ब्रीफ हिस्ट्री, अब क्या होगा कि इफ आई एम अ लर्नर, अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं इस एग्जाम को दे रही हूँ तो मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगी। अब अगर यहाँ पर लिखा है आपको कि ब्रीफ हिस्ट्री है तो फिर ये नहीं है कि मैं प्लांट्स के सिर्फ ऐसे देखूंगी हिस्ट्री, आई विल लुक टुवर्ड्स दिस साइंटिस्ट एज वेल। तो मैं वहां पर साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ूंगी कि कौन से साइंटिस्ट है, किसने कौन सी थियोरी दी है या कौन सी क्लासिफिकेशन दी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 2 किंगडम सिस्टम से लेकर 5 किंगडम तक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन नोमेनक्लेचर के बारे में भी, यानी कि बाइनोमियल सिस्टम जो कि कार्ल लिनस ने दिया है। एंड इन शॉर्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द टेक्सोनॉमी, जो कि आपने यहाँ पर मेंशन किया है। सो दिस इज अबाउट द प्लांट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी यानी कि आपको बात करनी है प्लांट क्लासिफिकेशन इन डिटेल, आपको डिटेल में उसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी देखनी है। उसके बाद आपको जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर किंगडम मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उसका एक जनरल सा स्ट्रक्चर, उसके बाद उसकी अकरेंस की वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अगर मैं आपसे जनरल कैरेक्टर्स की बात करूं तो अगर आपको किसी जनरल फीचर पर फोकस करना है तो वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपकी आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि यूजेस, इकोनॉमिकली आप साइनोबैक्टीरिया या फिर मोनेरा, यानी जो आपके माइक्रोब्स हैं आप उनको कैसे यूज करते हैं, जो आपके जोलॉजी का पार्ट भी है।
देन कम्स दी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जनरल स्ट्रक्चर, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा का एक जनरल आउटलुक क्या है या वो कहाँ कहाँ होते हैं, उसके टाइप्स। उसके बाद अकरेंस, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अभी दो से आपको इसे क्या समझ आया कि जो चीजें क्या है, आपको फीचर्स जो है वो कॉमन है और वो कॉमन ही आपको वहां पर करने हैं। किंगडम फंजाई के अंदर भी सेम है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, डिजीजेस भी हैं आपको इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट, क्योंकि फंगस से आपको क्या होती है, डिजीजेस भी लगती हैं प्लांट्स के अंदर, स्मट, रस्ट, ठीक है, डाउनी एंड पाउडरी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्या होता है, डिजीज जैसे लूज स्मट ऑफ वेट या आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपके कुछ बैक्टीरियल है, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ फंगस वाले होते हैं, वो सारे आपको डिजीजेस भी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको किंगडम प्लांटे। प्लांटे के अंदर अगेन सेलिएंट फीचर्स है, क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स की, लाइफ साइकिल भी करनी है आपको किसकी, एल्गी की। किंगडम प्लांटे के अंदर एल्गी से स्टार्ट करेंगे, टेरिडोफाइट्स करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स करेंगे और एंजियोस्पर्म्स करेंगे। तो करना क्या है आपको, क्लासेस तक क्लासिफिकेशन करनी है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की क्लासेस तक आपको पता होने चाहिए, क्लासेस के सब क्लासेस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें कहां तक मूव करना है, आपको क्लासेस तक मूव करना है। क्लासेस तक मूव करने के बाद वी विल टॉक अबाउट दी जनरल अकाउंट, यानी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट के अंदर कहते हैं, और हर सब्जेक्ट का एक फिनोमिनन होता है या फिर एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है करने का। यहाँ पर बॉटनी करने का प्रोटोकॉल क्या है कि अगर आप मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको अपने सामने, फिर से कह रही हूँ कि आपको अपने सामने जो है सिलेबस रखना है, सिलेबाई को रखिए, उस टॉपिक को रखिए, अपने कंटेंट को रखिए, अपने स्टडी मटेरियल को रखिए और उसके बाद उसकी तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिना सिलेबस देखे, बिना पीवाईक्यूज देखे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो हेस्ट में एक वेस्ट वाला काम हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से एग्जाम में, आपको किस लेवल तक किस टॉपिक में जाना है। इसलिए हम यहाँ पर आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वायरसेस में भी जनरल स्ट्रक्चर करना है, वायरसेस के टाइप्स करने हैं और रिप्रोडक्शन करना है। यहाँ से आप इसमें करंट अफेयर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देन टॉक्स अबाउट द लाइकन्स, दे आर द बायोसेंसर्स और बायो इंडिकेटर्स भी बोलते हैं हम इनको। जनरल अकाउंट है, स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री आपको हर एक ऑर्गेनिज्म की देखनी है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स के अंदर, जिसमें टिश्यू सिस्टम आपके करने हैं, मॉर्फोलॉजी, फैक्शन एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ, जो मॉडिफाई होते हैं आपके, जैसे कि स्वीट पोटैटो क्या है या फिर आपका वो सारी चीज। तो रूट का टाइप आपको करना है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती है, मॉर्फोलॉजी देखने में, और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर रूट, स्टेम और लीफ का। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है किसके अंदर, डाइकॉट स्टेम के अंदर। सो एक एक चीज आपको यहाँ पर बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत ही क्लियरली आपको एक एक चीज आपके सिलेबस के अंदर दी गई है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, किस किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखती है, मिलती है, पोजीशन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स, यानी कि वेनेशन भी इसका एक पार्ट है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स। डायग्नोस्टिक फीचर करने हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंजियोस्पर्म्स में, और क्लासेस आपको बताई गई है कि कौन सी क्लासेस आपको करनी है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलिनेसी, लिलिएसी एंड पोएसी। पीस वाला पार्ट आपका, पोटैटो वाला पार्ट, ये सारा आपका इसी के अंदर, मस्टर्ड। तो यहाँ यानी कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इसी क्लासेस से आएंगे। अच्छी चीज ये है कि बहुत सारी एंजियोस्पर्म्स की क्लासेस नहीं है, आपको 5 क्लासेस जो है यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, तो आपका काम जो है वो और ज्यादा आसान कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी, यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जस्ट लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पर भी हम बात करेंगे, जैसे हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, इस पे आपको केस स्टडीज आती हैं। और आपको यहाँ पर सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं कि अगर एक सेल को हाइपरटोनिक सिचुएशन में रखा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में रखा तो क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस हम कब यूज करते हैं, डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोसिस इन व्हाट एक्सटेंट, ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे दे बोथ आर सिमिलर और दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। डिस्टेंस ऑफ वाटर, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जैसे ट्रांसपिरेशन पूल किसे कहते हैं, गटेशन इज एंटी ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस इन डिटेल करना है, मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारे करने हैं, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंट्री आइडिया करना है आपको हाइड्रोफोनिक्स का, ठीक है जी, एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर आप इस टॉपिक को एक एक करके देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, डिटेल में है। डिटेल, व्हेनेवर आई से डिटेल,
इट डजंट मीन दैट इट इज इन द डेप्थ। डिटेल का मतलब होता है उस चीज की एक एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। डेप्थ का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा उस पर एडवांस लेवल पर चले जाते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेप्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल। हर एक चीज जो है वो आपको डिटेल में करनी है। देन कम्स योर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, और सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट का बेस है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, होलोट्रॉफिक क्या है, बायोसिंथेटिक फेजेस क्या है आपकी, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अगेन द इंपॉर्टेंट टाइप, जिसके अंदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम देखेंगे। केमियोस्मोटिक, फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर्स जो है फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो सारे हम इसके अंदर देखेंगे। और अगर आप में से कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको किस लेवल तक करनी है। नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपकी रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्लांट्स कैसे रेस्पायर करेंगे और प्रेजेंस में कैसे करेंगे, आपके रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा। सो दिस इज योर टॉपिक फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज योर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिसके अंदर आपके आते हैं 5 हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, देन योर एब्सिसिक एसिड। तो ये आपके क्या है आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। उससे पहले जो ये आपकी है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, इसके अंदर क्या होता है आपके जो ये है इस पे आती है आपको केस स्टडीज, यानी कि आपको सेल कैसे डिफरेंशिएट होगा वो आपका केस स्टडीज है, यानी सिचुएशन दी जाएगी। रेगुलेटर्स के अंदर आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको रेगुलेटर्स आ सकते हैं। नेचुरल कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन सा है। फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, फोटोपीरियोडिज्म, डोरमेंसी। फोटोपीरियोडिज्म में आपका ट्रॉपिज्म है प्लांट्स के अंदर, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको करने हैं जो कि आपके इसके अंदर मेंशन्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। इसके अंदर क्या होगा आपका कि यू हैव टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपकी वेजिटेटिव, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगी। अब आपको क्या करना है कि जो आपके मोड्स हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल वो दोनों देखने हैं आपको। बाइनरी फिजन आपका एसेक्सुअल में आ रहा है, स्पेक्यूलेशन, बडिंग, जेम्यूल, फ्रेगमेंटेशन। और जेम्यूल आपका ना कभी किसी क्वेश्चन में देखना ये पीवाईक्यूज भी आता है, जेम्यूल्स पे बहुत ज्यादा आता है, और सम पीपल प्रोनाउंस इट एज गेम्यूल्स, वन एंड द सेम थिंग। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर देखनी है आपको, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखने हैं, पॉलिनेशन टाइप्स देखने हैं, क्रॉस है, सेल्फ पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स जिसमें डेवलपमेंट होती है आपके एंडोस्पर्म की, डेवलपमेंट होती है सीड की और फ्रूट बनता है। स्पेशल मोड्स के अंदर अगर हम बात करें आपको मिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विद फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना कैसे होता है वो है ना, किसमें न्यूक्लियाइज है, किसके अंदर पोलर बॉडीज हैं, वो सारी आपकी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद विल टॉक अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर आपका एसटीडीज के बारे में इसकी भी आती है, ठीक है, तो ये आपका जो है उसके अंदर आता है, ज़ूलॉजी के अंदर भी आपका ये पार्ट है। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। यू कैन इग्नोर दिस वन क्योंकि ये आपका ज़ूलॉजी के अंदर ये बॉटनी का पार्ट नहीं है, दिस इज फ्रॉम योर ज़ूलॉजी पार्ट, सो ये प्लांट बॉटनी के अंदर ये वाला पार्ट नहीं आएगा, प्लीज एक्सक्यूज दिस स्लाइड। उसके बाद सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, इसके अंदर हम बात करेंगे आपके बायोमोलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसका विल टॉक अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद इट्स ऑर्गेनल्स इन ब्रीफ, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके जितने भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, और उसके बाद विल टॉक अबाउट दी सेल डिवीजन। तो सेल जब बनता है तो उसकी ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो हम जो है इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपको करना है डिटेल में बॉटनी के अंदर। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन सेम है आपका, एंड ये वाला जो लेवल होगा ये आपका ऑब्वियसली फ्रॉम क्लास 12th लेवल होगा। कुछ चीज इसमें एडवांस भी जाएंगी, कुछ चीज इसके अंदर आप करंट अफेयर से भी अपडेट कर सकते हैं।
मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब कि कोई चीजें जो हैं वो हमने क्या होता है, हमने अपनी जनरेशन से या अपनी पिछली जनरेशन से वी एक्चुअली इनहेरिटेड, ठीक है, हमने वो चीजें की तरह कुछ चीजें हम एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, हमारी बॉडी खुद, हमारा डीएनए जो है वो म्यूटेट होकर खुद कुछ चीजों को क्या करता है, एक्वायर करता है। तो इनहेरिटेंस या ट्रेट्स जो हैं वो हमें पेरेंट्स से भी मिलते हैं एंड वी एक्वायर देम एज वेल इन आर थ्रू आउट आवर लाइफ। वो आपको यहाँ पर देखना है। मैं पी प्लांट पे आपको ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आपका फील्ड जो है वो बॉटनी है, प्लांट से रिलेटेड है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस। क्रोमोसोम्स और जीन्स में क्या डिफरेंस है, सेक्स डिटर्मिनेशन किस किस के अंदर, ह्यूमंस, बर्ड्स, हनीबीज के अंदर। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो सेक्स लिंक्ड और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, और उसके बाद आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है, वो भी आपको इसके अंदर देखने हैं। सो हियर इट इज द मल्टीपल एलील्स क्या है, प्लियोट्रॉपी, एलिमेंट्री आइडिया करना है, यानी कि आपको बेसिक लेवल इसका तैयार करना है। देन कम्स योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर डीएनए आरएनए की बात करेंगे, पैकेजिंग, रेप्लिकेशन और सेंट्रल डॉगमा की बात। सेंट्रल डॉगमा इज अ कंडीशन जहां पर डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन्स। तो डीएनए से आरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको करनी है। डन। तो ये ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, एक्सप्रेशन और जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सिचुएशनल आते हैं, कंडीशनल आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं केस स्टडीज भी आती है। देन कम्स द एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जहां पर हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। इसमें हम बात कंपैरेटिव करेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल करेंगे, केमिकल एविडेंसेस करेंगे, बायोलॉजिकल एविडेंसेस करेंगे, लेमार्क थ्योरी करेंगे एवोल्यूशन की, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी करेंगे, जितनी भी थ्योरीज हैं कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है लाइफ का ऑन अर्थ, तो हम वो सारे एवोल्यूशन के एविडेंस है, वेदर इट इज बायोलॉजिकल, केमिकल, लेमार्क की थ्योरी है, चाहे वो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे आपके इस एवोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर। नेचुरल सिलेक्शन वाला भी करेंगे विद एग्जांपल्स। जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्टली और एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, और वो भी करना, और ह्यूमन एवोल्यूशन के एडेप्टिव रेडिएशंस। देन कम्स योर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एज वेल, जिसके अंदर आप बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड और प्लांट हेल्थ की भी आप बात कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट फूड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी सिमिलर रहेंगी। देन कम्स योर माइक्रोब्स, जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायो कंट्रोल कैसे किया जाता है। आपके जैसे लैक्टोबैसिलस है वो कर्ड के अंदर पाए जाते हैं, तो दिस इज योर अगेन अ चैप्टर इन क्लास 12th, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज पढ़ोगे बहुत कंसेप्ट तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइन करना है आपको, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी टॉपिक करने में कि ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, इट इज नॉट द सेम। जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और जब हम स्कूल में किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं एग्जाम की, दोनों एग्जाम्स में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि वहां पर आपको सब्जेक्टिव है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर नहीं हुए किसी भी एमसीक्यू के अंदर आंसर के अंदर, तो आपका वो आंसर गलत हो सकता है। वहां पर अगर आप कुछ चीजें रिलेटेड लिख देते तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, 4 ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं आपको ऑप्शंस के अंदर, वहां पर आपको पर्टिकुलर होना पड़ता है, स्पेसिफिक होना पड़ता है, और उस स्पेसिफिसिटी के लिए आपकी कंसेप्ट टू द पॉइंट, मोस्ट और क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी आप उन चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हम बात करते हैं, एंड दिस इज मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट अफेयर्स एज वेल एंड प्लस योर एनसीईआरटी। अगर वहां पर कोई मॉडिफिकेशन है तो ठीक है, वरना हम एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बीटी कॉटन, ये हमारे सबके सब जो है, ह्यूमन इंसुलिन, एक्टिव इनएक्टिव कब होता है, वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जीन थेरेपी क्या है, ये सब हम क्या करते हैं, स्टैटिक पोर्शन है, एंड वी हैव डन इट इन दी क्लास 12th एनसीईआरटी। Then comes your organisms and environment. Obviously, this is the environment topic, and we talk about the ecosystem and environment. सब में फर्क होता है, एंड जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज योर इकोलॉजी, जिसके अंदर आप ये आपके इंट्रैक्शंस हैं, कैसे आपके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ये आता है आपका इकोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहला जो आपका इकोसिस्टम है, जहां पर आप पढ़ते हो न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, ecological succession, services, oxygen release और biogeochemical cycles, energy flow, pyramids are very important one. This energy flow is the most important again, बहुत important है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, so this is the important one. Then comes your biodiversity and its conservation. Biodiversity क्या है, living organisms के अंदर variety of organisms जब होते हैं, यानी कि we will talk about flora
एंड फौना। फ्लोरा फौना उसका कंसेप्ट क्या है, रेड डेटा क्या है, एक्सटिंक्शन क्या होता है या एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है, एंडेंजर्ड क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, कैसे आप उसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, क्या पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंस और लॉस। रेड डेटा बुक क्या करती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में, वर्ल्ड में, इंडिया में कितने हैं आपके नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज इंडिया, पर्टिकुलरली टू द इंडिया, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज में आपके पोल्यूशन आता है, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा आपका, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन आएगा, ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है। कोई भी 3 केस स्टडीज जो आपको लगता है सक्सेस स्टोरीज है एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रिसेंटली कोई एनवायरमेंटल इशू हुआ हो और उसके ऊपर कोई एक सक्सेस स्टोरी बनाई गई हो कि इसको कम करने के लिए, या जैसे पर्टिकुलर किसी पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई भी सक्सेस स्टोरी है वो आपको करनी है। ये आपका है किसका, बॉटनी का सिलेबस है फॉर दी सब्जेक्ट ऑफ योर बायोलॉजी, जिसके अंदर आपका जो 50% ऑब्वियसली जो आपका पार्ट है, देखो बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी जोलॉजी के जो सेल वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है, 100% सेम है। डिफरेंस है सिर्फ आपके प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन में और डाइवर्सिटी के अंदर। बाकी सब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि हम जो बायो पढ़ते हैं आपकी जो ये है स्कूल लेवल है वहां तक तो आप क्या करते हो, दोनों को एनसीईआरटी के अंदर दोनों ही पढ़ते हैं, हम प्लांट्स वाला भी पढ़ते हैं, 11th में भी पर्टिकुलर टॉक अबाउट द प्लांट्स और 12th में भी टॉक अबाउट द एनिमल्स। इसी तरीके से आपके सिलेबस को जो है बाइफिकेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। फिर से कह रही हूँ, कोई भी सिलेबस अगर आप कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू कीजिए। इट टेक्स टाइम टू एनालाइज दी सिलेबस एज वेल। सिलेबस के बाद मूव टुवर्ड्स दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको देखिए कि जो सिलेबस में दिया गया है उससे वहां पर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या अभी तक आए हैं। वहां से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे जाकर किस क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से करना है। कंटेंट की बात करते हैं तो जो आपका जो बेस है दैट इज ऑब्वियसली योर एनसीईआरटी। तो सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपने तैयारी शुरू कर ली है, आपने सिलेबस देख किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस गो थ्रू कर लिया होगा, दिस इज वेरी गुड। एंड आपका जो जिन्होंने नहीं किया है, जो बिगिनर्स हैं, वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक तरह से गाइडेंस हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। और इस तरह के और वीडियोस से या फिर इस एग्जाम से रिलेटेड और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं और वहां से आप उस चीज को आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, फोन पर ही पूछ सकते हैं। तो आपको कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अदर वीडियोस भी आपकी आती रहेंगी इस एग्जाम से रिलेटेड। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, थैंक यू।